दोस्तों, अगर आपने 90 के दशक या 2000 के बॉलीवुड गाने सुने हैं तो अलका याग्निक की आवाज जरूर सुनी होगी। पास वो आने लगे जरा जरा। एक ऐसी गायिका जिसकी आवाज ने करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सफलता के पीछे कितनी मेहनत, कितने संघर्ष और कितनी अनकही कहानियां छिपी हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया भर में अपनी आवाज से पहचान बनाने वाली अलका याग्निक को एक दिन अपनी ही सुनने की क्षमता से जुड़ी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा? आइए जानते हैं अलका याग्निक की पूरी जीवन कहानी, शुरुआत से लेकर आज तक। अलका याग्निक का जन्म 20 मार्च 1966 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ। उनका परिवार संगीत से गहरा जुड़ा हुआ था। उनकी मां शुभा याग्निक एक शास्त्रीय गायिका थीं और बचपन से ही उन्होंने अलका को संगीत की शिक्षा देना शुरू कर दी। कहते हैं कि अलका याग्निक ने महज 6 साल की उम्र में आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता के लिए गाना शुरू कर दिया था। उनकी मधुर आवाज सुनकर हर कोई हैरान रह जाता था। बहुत कम उम्र में ही यह साफ हो गया था कि यह छोटी सी बच्ची आगे चलकर संगीत की दुनिया में बड़ा नाम कमाएगी। लेकिन सिर्फ अच्छी आवाज होना ही काफी नहीं था। बॉलीवुड तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अलका अपनी मां के साथ मुंबई आ गईं। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन उनकी आवाज पूरी दुनिया सुनेगी। मगर मुंबई पहुंचने के बाद उनके सामने ऐसी चुनौती आई जिसने उनके सपनों को टूटने के कगार पर ला खड़ा किया। मुंबई आने के बाद अलका याग्निक और उनकी मां ने कई संगीत निर्देशकों और निर्माताओं से मुलाकात की। लेकिन उस दौर में इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। कई बार उन्हें इंतजार करना पड़ा तो कई बार निराशा भी हाथ लगी। इसी दौरान उनकी मुलाकात मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक राज कपूर से हुई। राज कपूर उनकी आवाज से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने अलका को संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मिलवाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उनकी प्रतिभा को पहचाना, लेकिन उन्होंने सलाह दी कि अभी उनकी आवाज बहुत कम उम्र की लगती है। उन्होंने कहा कि या तो अभी बाल कलाकारों के लिए गाना शुरू करें या फिर कुछ साल इंतजार करें ताकि आवाज और परिपक्व हो जाए। अलका ने हार नहीं मानी। उन्होंने धैर्य रखा, लगातार रियाज किया और सही मौके का इंतजार करती रहीं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द एक ऐसा गीत मिलने वाला है जो उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। कई सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार अलका याग्निक को वह मौका मिला जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। साल 1988 में आई फिल्म तेजाब का गाना 1 2 3 उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। इस गाने में अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर फिल्माए गए अलका याग्निक के सुरों ने पूरे देश को अपना दीवाना बना दिया। गाना इतना बड़ा सुपरहिट हुआ कि हर तरफ सिर्फ उसी की चर्चा होने लगी। इसी गीत ने अलका याग्निक को बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा पार्श्व गायिकाओं की कतार में ला खड़ा किया। इस गाने के बाद उनके पास फिल्मों की लंबी कतार लग गई। बड़े बड़े संगीतकार और निर्माता अपनी फिल्मों में उनकी आवाज चाहते थे। देखते ही देखते अलका याग्निक सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचने लगीं। लेकिन असली सुनहरा दौर अभी शुरू होना बाकी था। आने वाले वर्षों में उन्होंने ऐसे ऐसे सुपरहिट गाने गाए जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड की सबसे सफल गायिकाओं में हमेशा के लिए शामिल कर दिया। 1990 के दशक में अलका याग्निक बॉलीवुड की सबसे व्यस्त और सबसे लोकप्रिय पार्श्व गायिकाओं में से एक बन गईं। उनकी मधुर आवाज लगभग हर बड़ी फिल्म और हर बड़े सितारे की पहली पसंद बन चुकी थी। उन्होंने उदित नारायण, कुमार सानू, सोनू निगम, अभिजीत और हरिहरन जैसे मशहूर गायकों के साथ कई यादगार गाने गाए। वहीं नदीम श्रवण, जतिन ललित, अनु मलिक, AR रहमान और राजेश रोशन जैसे संगीतकारों के साथ उनकी जोड़ी ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट गीत दिए।
उनकी आवाज में गाए गए गाने दिल ने ये कहा है दिल से, कुछ कुछ होता है, ताल से ताल मिला, अगर तुम साथ हो और कई अन्य गीत आज भी लोगों की जुबान पर हैं। उनकी आवाज ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी दिलाए। Alka Yagnik has given countless unforgettable songs. लेकिन जब करियर अपने शिखर पर था, उसी समय उनकी निजी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सफलता की बुलंदियों पर पहुंचने के बावजूद अलका याग्निक ने अपनी निजी जिंदगी को हमेशा मीडिया की चकाचौंध से दूर रखा। 1995 में उन्होंने व्यवसायी नीरज कपूर से शादी की। शादी के बाद दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम साइशा कपूर है। हालांकि काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से अलका और उनके पति लंबे समय तक अलग अलग शहरों में रहे। इस कारण कई बार उनके रिश्ते को लेकर तरह तरह की अफवाहें भी सामने आईं, लेकिन अलका याग्निक ने हमेशा इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने करियर व परिवार के बीच संतुलन बनाए रखा। वह अपने शांत स्वभाव, सादगी और संगीत के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती है। शायद यही वजह है कि दशकों तक सफलता मिलने के बाद भी उनकी लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई। लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक ऐसी खबर सामने आई जिसने उनके करोड़ों चाहने वालों को हैरान और भावुक कर दिया। साल 2024 में अलका याग्निक ने अपने प्रशंसकों के साथ एक ऐसी खबर साझा की जिसने पूरे संगीत जगत को चौंका दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें दुर्लभ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस नाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण उनकी सुनने की क्षमता प्रभावित हुई। अलका याग्निक ने बताया कि एक उड़ान से लौटने के बाद उन्हें अचानक महसूस हुआ कि उन्हें ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। डॉक्टरों से जांच कराने पर पता चला कि यह एक दुर्लभ समस्या है। उन्होंने अपने प्रशंसकों से तेज आवाज और बहुत अधिक शोर वाले संगीत से सावधान रहने की खबर सुनकर उनके लाखों प्रशंसकों और बॉलीवुड के कई कलाकारों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ की। सोशल मीडिया पर हर तरफ उनके लिए शुभकामनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन इतने बड़े झटके के बाद भी अलका याग्निक ने हिम्मत नहीं हारी। अब सवाल यह है कि आज वह कहां हैं, क्या कर रही हैं और उनकी कुल संपत्ति व उपलब्धियां क्या हैं। आज भी अलका याग्निक भारतीय संगीत जगत की सबसे सम्मानित और लोकप्रिय गायिकाओं में गिनी जाती हैं। उन्होंने अपने लंबे करियर में हजारों गीत गाए और 7 फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान अपने नाम किए। उनकी मधुर आवाज आज भी करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों में बसी हुई है। हाल के वर्षों में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के बावजूद उन्होंने सकारात्मक सोच बनाए रखी और अपने प्रशंसकों के प्यार के लिए उनका धन्यवाद किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची प्रतिभा, मेहनत और धैर्य इंसान को हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देते हैं। अगर आपको अलका याग्निक की यह प्रेरणादायक जीवन कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक